हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 15 मई 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 मई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 मई। ये हमारी RRB NTPC की जीते GST टेस्ट की क्लास है जो एवरीडे 5 PM पे आती है। अगर अभी तक आप इस क्लास के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब बात देश की हुई थी तो एक बार इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई तो इंटरनेशनल नो नाइट डे और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई तो विश्व एथलीट्स दिवस एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। 8 मई तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई तो यूरोप दिवस मनाया गया और 11 मई तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया गया और 12 मई तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक मनाए थे सारे मई के इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया? भारतीय अनीता आनंद को किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये विदेश मंत्री बनी है कनाडा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री की महत्वपूर्ण पद पर भारतीय मूल की अनीता आनंद की नियुक्ति की है। वहीं PM कार्नी ने मनिंदर सिद्धू तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री नियुक्त किया है, जबकि भारतीय मूल के 2 अन्य व्यक्तियों को राज्य मंत्री के समकक्ष पद दिया गया है। अब बात इंपोर्टेंट नियुक्तियों की हुई है तो इंपोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। विनोद मिश्रा तो CIFEJ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड पीपल के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। अजय भटनागर पांडे तो AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम माधव रविंद्र तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एंड ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संदीप कुमार तो इंस्टील के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। संदीप पांडे तो IWLF एथलेटिक्स आयोजन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UGC के चेयरमैन निरंजन जोशी बने हैं। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया अजय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के प्रथम 3 नैनो चिप के डिजाइन का अनावरण किसने किया? भारत के प्रथम 3 नैनो चिप का डिजाइन का अनावरण अश्विनी वैष्णव ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे शपथ ली है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई ने। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सुनीता भारती दिवल विश्व बैंक की विशेष प्रयोगशाला में शामिल हुई। सुधीर प्रसाद ग्लोबलेटल तो वर्ल्ड वाइल्ड पीस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार डॉक्टर रामतरेश राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार गवादर ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। अशोक गुप्ता ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है।
हिंदुस्तान स्टील वर्कर लिमिटेड के स्वतंत्रता निर्देशक के रूप में अमित आशीष को नियुक्त किया गया। आसाम राज्यपाल ने अपनी पहली महिला सेना हेड के रूप में अंशुला पांचो को नियुक्त किया है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया का पहला वर्जी स्तर का ई मैथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? ई मैथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये ई मैथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। ये ई फ्यूल डेनमार्क में शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिणी डेनमार्क के तासो में स्थित नए संयंत्र की अनुमानित लागत 150 मिलियन यूरो है तथा यह प्रति वर्ष 42,000 मैट्रिक टन या 453 मिलियन लीटर ई मैथनॉल का उत्पादन करेगा। अब बात डेनमार्क की हुई है तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी है क्रोन और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा? अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा। तो ये खरीदेगा कतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कतर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कतर एयरबेस के 160 बोइंग जेट विमानों की खरीदारी के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर दिए हैं। 160 बोइंग जेट विमान 200 अरब अमेरिकी डॉलर। अब बात कतर की हुई थी तो कतर के बारे में जान लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा और इसकी करेंसी है कतरी रियाल और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अलाउद्दीन रहमान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एजेंसी में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दे दी। 14 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ग्रेटर नोएडा के अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डे के पास। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश से कुछ इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो ये थी कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तृतीयम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तृतीयम रेत तो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरणीय स्थिरता को नियंत्रण और निर्माण गतिविधियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तृतीयम रेत तो उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी है। 13 मई 2025 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण परियोजना में एमसैंड का उपयोग अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य नदी रेत के अत्यधिक दोहन को रोकना और अस्थायी निर्माण पद्धति को बढ़ावा देना है। अब बात महाराष्ट्र की हुई थी तो महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है।
आलोक जोशी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। यूएई ते इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। केरल वशिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ब्रिक्स तो आप जानते होंगे, ब्रिटिश, रशियन, इंडियन, चाइना, साउथ अफ्रीका। सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया हरवंश चावला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरवंश चावला। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्रिटिश, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लदे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लदे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया। तो ये ऐलान किया है सीरिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सीरिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लदे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया। अब बात सीरिया की हुई है, तो सीरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीरिया की कैपिटल है डेनमोस्को और सीरिया की करेंसी है सीरियाई पौंड और सीरिया के प्रेसिडेंट है अहमद अल-सारा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में IWAI ने कहां अपना नया कार्यालय स्थापित किया। IWAI का फुल फॉर्म इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां अपना नया कार्यालय स्थापित किया। तो ये स्थापित किया श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीनगर। IWAI का फुल फॉर्म इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बॉब साउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे। बॉब साउपर, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। होमवर्क के सवाल का आंसर कमेंट करके जरूर दिया करें और आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय जरूर दें। सेशन के बारे में अपनी राय जरूर दिया करें जिससे हमें आप लोगों के बारे में पता चले। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरीडे NTPC, ग्रुप डी ते जीते GS और साइंस क्लास के वीडियोस आते रहते हैं और एवरीडे करंट अफेयर में मॉर्निंग में क्लास आती है। और हमारे सारे क्लास की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।